हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से वाई एकेडमी में। मैं अमन सर आपकी क्लास ले रहा हूँ साउथ स्ट्रिंग जैसे टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। और हमने पिछले सेशन में कुछ ऑलरेडी क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। आज भी उसी को कंटिन्यू करते हुए चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द गिवन फिगर्स। यहाँ पे दो फिगर्स हैं, इन दोनों में ही आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और उसको फिगर को आपको ड्रॉ करना है और फिर इसके बाद आपको आंसर मैच करना है कि आपका करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पर जाहिर सी बात है, क्योंकि करंट, पहले फिगर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में है, तो हमको यूज कौन सा करना है? यूज करना है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पर जैसे ही हम थंब का डायरेक्शन लगा देंगे अपने राइट हैंड की मदद से इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड जहां हमारी उंगलियां बेंड कर रही है। उंगली ऐसे अंदर से जाएंगी और पॉइंट पी से, ये पॉइंट पी से बाहर की तरफ आएंगे टुवर्ड्स यू। देखिए यहां से गया, आपके पास जा रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर कोई पॉइंट क्यू होता सपोज, और यहां पूछ रहा होता यहां पर डायरेक्शन क्या होगा, तो यहां पर अंदर की तरफ ये किया और अंदर की तरफ, तो अंदर की डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं? क्रॉस से। आपको बताया था एरो वाला टर्मिनोलॉजी, आपने पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा है उसको मिस मत करना। मैग्नेटिक इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर पिछला वाला ही था, इससे जस्ट पिछला वाला, उसमें बहुत चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं और आज उसके बेस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप पिछला वीडियो मिस किए हैं तो ये फिर आपको लिंक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये जो है डॉट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी तरफ, मतलब एरो आपकी तरफ है, और यहां से एरो वापस अंदर की तरफ जा रहा है क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। अब यहां पर ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉस बता रहा है कि करंट गोइंग इनवर्ड्स, क्योंकि देखिए यहां पर भी इनवर्ड्स जा रहा था तो हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। बट ये किसके बारे में बात है? ये है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी वेक्टर से। तो बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये यहां पर इस डायरेक्शन में है। यहां पर करंट बता रहा है, इसका मतलब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ इस तरह से प्लेस्ड है स्क्रीन के अंदर की तरफ जाता हुआ, और करंट भी इसलिए इनवर्स लिखा हुआ है, अंदर की तरफ जाता हुआ करंट है। तो अंगूठा अंदर की तरफ, तो उंगलियां कैसे घूम रही हैं? ऐसे घूम रही हैं, राइट। और पॉइंट पी पे पूछा है आपको, तो पॉइंट पी पर जब आप देखेंगे तो सिर्फ पॉइंट पी का आपको बताना था बी, तो पॉइंट पी पर बी इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं? देखिए इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, ये बात आपको अब समझ में आ रही होगी। यहां पर यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। पॉइंट पी पर, अगर पॉइंट पी क्यू यहां होता तो यहां पर पूछ देता, तो यहां पर अपवर्ड्स होता, क्योंकि ये एक सर्कल बना रहा है, अंगूठा अंदर की तरफ है और सर्कल बना रहा है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ, वहां नीचे की तरफ। यहाँ पर पूछ देता तो इधर की तरफ, यहाँ पे पूछ देता तो इधर की तरफ, कहीं पर ही पूछता, आपको उस हिसाब से बनाना था। यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर ये क्रॉस अंदर की तरफ है, इसीलिए अगर ये डॉट होता तो इसका मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तब अंगूठा आप बाहर की तरफ रखते और ये सारे डायरेक्शन अपोजिट हो जाते, ये इधर हो जाता, ये इधर हो जाता, ये इधर हो जाता। और यहां पर भी डायरेक्शन अगर करंट कैरिंग कंडक्टर का उल्टा होता तो ये क्रॉस उधर, ये डॉट इधर आ जाता। ये बात आपको कैसे निकाल रहे हैं? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की मदद से या फिर कॉर्कस्क्रू रूल की मदद से। आई होप ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब यहीं पर अगला क्वेश्चन पूछा हुआ नीट का क्वेश्चन है। ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछ देता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हालांकि ये क्लास 12th के बाद आपको पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, इसीलिए ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम नॉर्मल क्लास 10th के बेस पे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे ये इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है, दो कंडक्टर हैं, एक में करंट इस साइड जा रहा है,
और एक में करंट इस साइड जा रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है I। तो आपको बताना है पॉइंट P पर, जो कि डिस्टेंस D दूर है इस वाले कंडक्टर से, और यहाँ से भी D डिस्टेंस दूर है दोनों कंडक्टर से, यानी दोनों कंडक्टर से डिस्टेंस D ही दूर है। तब आपको यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसके लिए फॉर्मूला आपको मैं इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर का जरूरत है, बट यहाँ पर इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बस आपको एनालॉजी से समझना है इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने ये दिया, ताकि फॉर्मूला क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है सिलेबस में वो देखिए क्या है। अगर कोई कंडक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो पॉइंट P पर कैसा डायरेक्शन बनेगा, इस कंडक्टर की वजह से इसको मान लेते हैं कंडक्टर 1, इसको मान लेते हैं कंडक्टर 2, ठीक है। कंडक्टर 1 की वजह से यहां पर अंगूठा रखेंगे तो P पॉइंट पर हम बाहर की तरफ आएंगे, बाहर की मतलब डॉट, बाहर का मतलब डॉट। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन क्या हो गई, बाहर की तरफ, टुवर्ड्स यू। और यहां पर इस कंडक्टर की बात करें तो अंगूठा ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, और फिर यहां पर जा रहा होगा तो ये कैसे होगा, ये टुवर्ड्स द बोर्ड, इनसाइड द स्क्रीन, तो ये इनसाइड हो गया। और क्योंकि ये D डिस्टेंस इससे भी दूर, यहां से भी D डिस्टेंस दूर, दोनों का B जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं, दोनों फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जो दोनों है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। दो फोर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का होते थे तो हम कैंसिल करते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में है, एक अंदर की डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और आंसर इसका ऑप्शन में कुछ भी लिखा रहता, जहां पर आपको मिलता ऑप्शन में 0, तो वही हो जाता हमारा आंसर। हालांकि मैंने इसका ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि वो ऑप्शन को कंफ्यूजिंग रहता, बोर्ड पे भी जगह नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर आपको अभी समझ में आ गया होगा। द नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब B1 प्लस B2 इक्वल टू 0, B1 प्लस B2 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि B1 टोटली एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, B2 टोटली नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको अब समझ में आ रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको खुद ही से ट्राई करके बताना है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 0 होगा, अलोंग ABCD या दोनों ही लाइन में, जहां पर ये एक कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री हैं, और दोनों में करंट जो जा रहा है सेम मैग्नीट्यूड I का जा रहा है। तो आपको बताना है कि कहां पर 0 होगा, कहीं होगा भी या नहीं होगा। तो ऑप्शंस आपके इस हिसाब से मिल रहे हैं आपको यहाँ पर, तो इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे किया जाए। पहले ये क्वाड्रेंट देखते हैं, यहाँ पर जो CO लाइन है इस जगह पर देखा जाए तो यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो अंगूठा इस डायरेक्शन में कर देंगे और इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर ये पॉइंट इससे इतनी दूर, इससे इतनी दूर, दोनों ही सेम डिस्टेंस होगा क्योंकि ये एक लीनियर फिगर है, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स आपके तरफ, ठीक है, तो डॉट से। और इसके कारण यहाँ पर जब करंट जा रहा है तो फिर अंदर से बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा, डॉट, ठीक है, ये भी हो जाएगा डॉट बाहर की तरफ, यहां से भी डॉट, यहां से भी डॉट। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको B1 माने, इसको B2 माने, तो यहां पर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2, और क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो B1 B2 के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी 2B1 या फिर 2B2, दोनों ही सेम है इसीलिए। बट यहाँ पर 0 हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ 0 नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पर भी देख लीजिए, इस पॉइंट पर
जो कि इससे भी इतना दूर, इससे भी इतना दूर, सेम डिस्टेंस। यहाँ पर करंट जो जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अंगूठा इधर रख के इधर मोड़ा तो अंदर की तरफ, इनसाइड, इस बार इनसाइड बना, ठीक है। और यहाँ पर करंट इस साइड जा रहा था, तो यहाँ पर अंगूठा ऐसे रख के अभी भी इनसाइड, तो यहाँ पर भी अंदर जा रहा है, दोनों डायरेक्शन अंदर हो जाएगा, फिर से हो जाएगा हमारा 2v1 के बराबर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, बट टुवर्ड्स अंदर, इस बार इनसाइड आया, इस बार टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स द बोर्ड, ठीक है। इन दोनों केस में जीरो तो नहीं बना, तो देख लेते हैं शायद यही तो आंसर नहीं कहीं, कि यहाँ पर देख लीजिए इस पॉइंट पर जो ये इतना दूर, ये भी इतना दूर, तो अब यहाँ से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहाँ से जो करंट जा रहा होगा, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर आपकी तरफ तो डॉट, इसके तरफ तो अंदर की तरफ, तो इस बार आ गया क्रॉस। इसीलिए ये दोनों अब क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट एक ही डिस्टेंस पे है, तो दोनों का स्ट्रेंथ सेम होगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। वैसे ही जब यहाँ पर भी करेंगे, तो यहाँ से देखा इस कंडक्टर के कारण आपकी तरफ डॉट, इसके कारण यहाँ से देखा तो अंदर की तरफ तो क्रॉस। ये करके तुरंत आपको देखना है, अपने राइट हैंड थंब रूल से तुरंत लगाना आना चाहिए। सभी पॉइंट पर हमने लगाया और यहाँ पर भी जीरो हो गया और यहाँ पर भी जीरो हो गया, इन दोनों जगह पर जीरो हुआ, यानी ए बी इज द करेक्ट आंसर। ऑन ए बी हमारा क्या मिल रहा है, हमको जीरो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल सकता है। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको कभी भी एग्जाम में पूछे आपको दिक्कत नहीं करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का न्यूमेरिकल, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप पॉज करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने ये ट्राई किया होगा जरूर, और अब इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको हमेशा याद रखना है, वो है हमारा I इंटू एल क्रॉस बी। ये भी फोर्स एक वेक्टर है और ये I हमारा करंट है और ये जो L है वो लेंथ है एंड B हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये तीनों चीज अगर आपको मालूम है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आपका फोर्स F, जो कि आएगा किसमें, न्यूटन में आएगा। यहां पर ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्चुअली में आपको हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस। यहाँ पर डॉट हम लोग मल्टीप्लाई जो करते हैं मैथ्स में, हम लिख देते थे कभी कभी A इंटू बी, ऐसे भी लिख देते थे, A क्रॉस बी ऐसे भी लिख देते थे, बट हम मैथ्स में इन दोनों को एक ही, अब तक एक ही चीज समझते थे कि डॉट लिखा है तो इंटू लिखा होगा, इंटू कर दो। बट ये थिंग एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। ये पढ़ेंगे आप वेक्टर में, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ डॉट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये बस अभी आपको मैं ग्लिम्स दे रहा हूँ, अभी आपको इतना डीप में इसको जाने का जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला भी आपको याद करने का जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि इससे जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो जानना आपको जरूरी है। जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है उसमें आ जाता है साइन थीटा, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें आ जाता है कॉस थीटा। तो बस अभी आप इतना याद रखिएगा कि क्योंकि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट था तो आना क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा भी होगा कि बी आई एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्लास 10th के, अप टू क्लास 10th का सिलेबस के। ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है, जहां भी हमारा आगे मैग्नेटिक फील्ड, और ये सब अब मैग्नीट्यूड में आ गया। अब यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है, ये जो फोर्स निकला ना ये इसका मैग्नीट्यूड निकला, इसलिए मॉडुलस में हमने डाल दिया। ये है फोर्स का फॉर्मूला, बट ये है एक्चुअल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, बस कि जैसे एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा तो ये डायरेक्शन है, बट इसकी लेंथ जो है वो है इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ जो है वो है मैग्नीट्यूड। तो फोर्स कितना लगा, जैसे 5 न्यूटन 6 न्यूटन, तो 6 5 जो बोल रहे हैं ना
वो हम बोल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में लगा वो देता है ये फॉर्मूला डायरेक्शन देता है। तो अभी डायरेक्शन को कोई लेना देना नहीं है। आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मैग्नीट्यूड पर, हमेशा और हमेशा मैग्नीट्यूड पे पूछा जाएगा। 100% आप मान लीजिए मैग्नीट्यूड पे ही पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, नीट लेवल IIT लेवल में आप जाएंगे तब आपको इस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। बट अभी एज ऑफ नाउ आपके लिए यही फॉर्मूला याद रखना है। फोर्स बिल में गया साइन थीटा, बिल में गया साइन थीटा, सीधा याद रखिएगा BIL साइन थीटा, काम खत्म। जहां पर B हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसका SI यूनिट होता है टेस्ला। तो टेस्ला में जो भी चीज दिया हुआ है, ये जो 5T लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, टेस्ला के बारे में लिखा होता है, यानी B का वैल्यू 5T है। ठीक है, ये जब भी दिया रहेगा किस में दिया रहेगा, टेस्ला में दिया रहेगा, या फिर गॉस में भी दिया हो सकता है। गॉस CGS यूनिट है, उसको कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो अभी हम बाद में देखेंगे। SI यूनिट में है तो ठीक है। अब ये जो करंट है ये होना चाहिए एम्पियर में। कोई चीज है जो एम्पियर में है, हाँ है, 5 एम्पियर। ये भी वैल्यू 5 हो गया। ये हमेशा एम्पियर में होना चाहिए, मिली एम्पियर में हुआ या फिर किसी में हुआ तो उसको एज इट इज हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा SI यूनिट में। ये जो लेंथ है ये कोई चीज होना चाहिए जो कि होना चाहिए मीटर में। कोई चीज है मीटर में दिया हुआ, हाँ यहाँ दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर या किलोमीटर में दिया होगा तो अगेन अकॉर्डिंगली हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ये थीटा है ना, वो आपको दिया रहेगा एंगल डिग्रीज में। ठीक है, डिग्रीज में दिया रहेगा। कभी अगर रेडियन में दिया रहा या किसी चीज में दिया रहा तो उसके हिसाब से भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोई चीज है जो डिग्री में दिया हुआ है, नहीं, कोई भी चीज नहीं लिखा है यहाँ पर डिग्री के बारे में। तो ये कैसे निकालेंगे? अब तो एक चीज तो रह गया हमारा, यहाँ पर एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पैरेलल है। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर बोले तो B ये इस डायरेक्शन में, और कंडक्टर भी रखा है उसी के पैरेलल। तो यानी इन दोनों के बीच में कितना डिग्री, 0 डिग्री। यानी ये दिया हुआ था बट एज अ नेम पैरेलल लिखा था। ठीक है, पैरेलल वर्ड से हमको पता चला कि ये 0 डिग्री है, तो ये हो गया 0 डिग्री। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, लड्डू होता है, और इसीलिए ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। हमारा आंसर भी 0 हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा फोर्स 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। वहां पर बस एक बार देख लेना ऑप्शन में 0 है क्या। अगर ऑप्शन में 0 है तो थोड़ा देर रुक जाना और देख लेना कहीं कंडक्टर पैरेलल तो नहीं। अगर कंडक्टर पैरेलल है तो कोई फॉर्मूला कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर मारना है और निकल जाना है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो पैदा होता है वो कब होता है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तभी मैक्सिमम पैदा होता है। तभी तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होगा तभी मैक्सिमम होगा। थोड़ा कम थोड़ा कम 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 होते हैं, पैरेलल हो गया तो पूरा खत्म, 0 हो जाएगा। बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है, तो आप इसका आंसर निकाल के तुरंत दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वहां पर डिग्री है, इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को आप पे छोड़ता हूं बनाने के लिए। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, यहाँ आंसर 0 नहीं होगा, मैं पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ पर अब आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। आंसर यहाँ पर आंख बंद करके 0 मानने की जरूरत नहीं है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला वही यूज होगा हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, बिल में गया साइन थीटा, BIL साइन थीटा। क्या हमको सब कुछ मौजूद है यहाँ पर? B की वैल्यू कहीं टेस्ला में कुछ दिया है क्या? टेस्ला में दिया हुआ है हमको 0.02, 0.02 हो गया B की वैल्यू। I कोई करंट दिया है क्या, कुछ एम्पियर में कहीं लिखा हुआ है क्या कुछ चीज? एम्पियर 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 5 एम्पियर, 5 एम्पियर हमारा करंट हो गया। लेंथ दिया है क्या कोई चीज मीटर में? मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में चेंज करेंगे और लिखेंगे 10/100, तो हमारा मीटर में आ जाएगा। साइन थीटा, थीटा कहीं दिया है डिग्री में कुछ? हाँ दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30
साइन 30। बस इसको कैलकुलेट करना है, जो आंसर आएगा आंसर आ जाएगा आपका। ये पॉइंट हटाया, डबल जीरो यहाँ पर चला गया, एक लड्डू यहाँ से काट देते हैं, एक लड्डू यहाँ से काट देते, 2 5 जा 10, 5 5 को कैंसिल कर देते हैं, और साइन 30 0 1/2 होता है। ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, आपको पता होना चाहिए। तो हाफ हो गया इसका 1/2, यानी 1/2 इंटू 1/100, ये बच गया 1/200। क्या हो जाएगा आंसर 1/200। 1/200 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1/200 है क्या कहीं? यही हो गया हमारा एक्चुअली में 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि 5/100 यही चीज होता है हमारा। 5 इंटू 10⁻³ का मतलब देख लीजिए, 5 इंटू 10⁻³ का मतलब हो गया 5 इंटू 1/1000, और 5 2 जा, और ये कट गया 200। तो ये आ गया हमारा 1/200। 1/200 का मतलब 5 इंटू 10⁻³ होता है। तो यही हमारा आंसर न्यूटन में हो गया। ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, इसको यहाँ पर देखिए, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बस एक ऐसा यूनिट में नहीं है, कुछ चीजें उसको ठीक करना है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है करंट कितना है, 3 एम्पियर दिया हुआ है, करंट फ्लो कर रहा है, और हमारा लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर में, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 500 गॉस। यही चीज मैं बोल रहा था उस समय कि ये चीज टेस्ला में होनी चाहिए, जो कि ऐसा यूनिट होती है, बट यहाँ 500 गॉस है, तो गॉस को हम टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 10⁻⁻4 करके। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री थीटा, यहाँ पर भी 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको अब बताना है फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला वही हो जाएगा, बिल में गया साइन थीटा, बिल में गया साइन थीटा, याद हो जाएगा आपको। तो बी का वैल्यू हमारा गॉस में दिया है 500 इंटू 10⁻⁻4 कर लेंगे, तो हमारा ये हो गया टेस्ला में। अब इंटू करंट तो दिया हुआ था एम्पियर में, 3 एम्पियर हो गया। लेंथ हमको दिया था सेंटीमीटर में, तो 40/100 कर लेंगे ताकि हो जाए मीटर में। और साइन थीटा का 90 वैल्यू 30 डिग्री पे हाफ आता है, तो वो भी पुट कर दिया मैंने। अब कुछ रहा नहीं इस क्वेश्चन में करने के लिए, 10⁻⁻4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा होगा 1 2 3 4 लड्डू, इसको हटा दीजिए, एक लड्डू यहाँ से हटा दीजिए, 2 लड्डू यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। और 5 2 जा 10 कर लेते हैं इसको भी, और ये अब आ जाएगा आपका 3 ऊपर रहेगा, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 जा 4 इंटू 100, ये भी कैंसिल कर देते हैं, 4 4 3/100 10⁻2 चला जाएगा, 3 इंटू 10⁻2 ऑप्शन जहाँ दिख रहा है, इतना ही न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप आराम से अब इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। कुछ भी एंगल रहे, साइन थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 0 30 45 90 इन सब की वैल्यू पर। और यहाँ पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फोर्स का आपको आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है द डिवाइस विच working principle depends on the force exerted on a current carrying conductor coil, बोलिए कंडक्टर, बोलिए प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको सारे स्टेटमेंट याद होने चाहिए आपको, कि मोटर का क्या होता है स्टेटमेंट, जनरेटर का स्टेटमेंट क्या होता है, कहाँ पर हम इंडक्शन यूज कर रहे होते हैं, कहाँ पर हम लोग अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड यूज कर रहे होते हैं, कहाँ राइट हैंड यूज कर रहे होते हैं। ये सब का अगर आपको आइडिया है तो अभी के सारे क्वेश्चन आप आराम से बता सकते हैं। क्या इसका आंसर आपको पता है? बहुत लोग का आंसर यहाँ पर आ रहा होगा एसी मोटर या डीसी मोटर, बहुत लोग डीसी मोटर बोल रहे होंगे, बट आंसर यहाँ पर बोथ बी एंड सी है। ये चीज आप माइंड में याद रख ले कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, मेजर करता है करंट को, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर का। और गैल्वेनोमीटर एक्चुअली में सेम प्रिंसिपल जो कि मोटर का होता है ना, डीसी मोटर का, वही होता है हमारा इसका। तो यहां पर आंसर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसलिए यही आंसर हमारा बोथ बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम मोटर का अगर वर्किंग प्रिंसिपल पढ़े तो वहां पर लॉरेंस फोर्स बोल लीजिए, या फिर बोल लीजिए क्या कि करंट कैरिंग कंडक्टर कभी भी प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, और उसी फोर्स से मोटर घूमता है, और उसी फोर्स से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी घूमता है।
तो ये दोनों का प्रिंसिपल सेम होता है एज डीसी मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिवाइस हुज वर्किंग प्रिंसिपल इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन सा डिवाइस काम करता है? तो ये बात याद रखेंगे कि यहाँ पर भी जो स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो क्या होता है कि अगर हमने किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट किया तो उसके वजह से उसमें एक करंट इंड्यूस होगा, और वही कहलाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इंड्यूस होगा यानी जनरेट करेगा ना करंट। करंट जनरेट कौन करेगा? जनरेटर करेगा। तो कभी भी मोटर इसमें हो नहीं सकता, इसलिए आंसर इसका जनरेटर होगा। ठीक है, डीसी जनरेटर बात हो या फिर एसी जनरेटर हो, दोनों में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा होता है, और वो दिया किसने था? फैराडेज लॉ ने दिया था। अब यूज कहाँ करते हैं हम लोग, ये देख लीजिए। कौन सा हैंड फ्लेमिंग्स का कौन सा रूल यूज करते हैं हम लोग डिटरमाइन करने के लिए फोर्स को। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाएगा तो वो मोटर की तरह काम करेगा, क्योंकि उसमें फोर्स लग रहा होगा जिसको लॉरेंस फोर्स कहते हैं। ये फोर्स कैसे हम डायरेक्शन इसका डिटरमाइन करते हैं? डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम लोग लगा रहे होते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्यों? क्योंकि फोर्स डिटरमाइन करने के लिए पूछा गया। करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। लेफ्ट हैंड रूल में आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंटिंग फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, वो मदर होती है। ऐसे याद रखने के लिए मदर, फादर, चाइल्ड, ऐसे याद रखें। मदर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब फोर्स, और ये हमारा मिडिल फिंगर करंट। इससे अब आपको तीनों डायरेक्शन पता चल जाएगा। ये तीनों एक दूसरे से निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है, अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे इंडक्शन हो रहा होगा, तब आप कौन सा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा हैंड यूज करते हैं, कौन सा रूल यूज करते हैं, आपको यहां पर बताना है। तो वही चीज है, सेम चीज है, बट इस बार राइट हैंड रूल यूज करते हैं, और वो फ्लेमिंग्स का दिया हुआ है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज कब करते हैं? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर ले या फिर जनरेशन की बात कर ले। तो इंड्यूस करंट कब पैदा होगा? जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस समय एक इंड्यूस करंट होता है, वो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने बना लिए तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर और ज्यादा बेसिक पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे बेसिक्स हमने इस वीडियोस में, इन टॉपिक्स में कवर किया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर रहा होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।